चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउत भाई राउत दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज 27 रूम, 3 बैंक्वेट हॉल, 2 रेस्टोरेंट यानी सिवान का सबसे बेस्ट और लग्जरी होटल ग्रांड पाटलिपुत्र का उद्घाटन हो गया दरोगा राय कॉलेज के पास। रउरा के देखा रहल बनी सिवान जिला मुख्यालय के टाणवा में मैदान में तेजस्वी यादव जी पहुंचनी है, जहां सब लोग बा, लेकिन मोहम्मद साहबुद्दीन के कोनो परिवार के केहू सदस्य ना हिना साहब ना और भी केहू नहीं थे। आज आश्चर्य लाइव पहले देखा तनी। मंच की अध्यक्षता कर रहे विपिन कुशवाहा जी, मंच का संचालन कर रहे आरुण शैलेंद्र जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी, माननीय पार्षद विधान पार्षद विनोद जायसवाल जी, माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, पूर्व मंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी, अमर यादव जी, मानिक चंद्र राय जी, रियाजुल हक राजू जी, माननीय विधायक सतदेव राम जी, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी, और यहाँ महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और सिवान के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, बड़ी संख्या में यहाँ हमारे भाई और माताएं बहनें उपस्थित हैं, और नौजवान युवा साथी, सभी लोगों का आज जन विश्वास यात्रा के तहत आप लोग जो आए हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को 17 महीने सरकार में काम करने का मौका मिला, और जो हम लोगों का कमिटमेंट था 2020 में कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, और जो कहा उसको हम लोगों ने किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। बिहार विधानसभा में जब भाषण देने का मौका मिला तो हमने भाजपा के लोगों से पूछा, अरे भाजपा के लोगों बताओ, मोदी जी का गारंटी तो सबसे मजबूत वाला गारंटी होता है, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, हमारे चाचा का गारंटी लोगे कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दीजिए। कोई भाजपा का लोग सब चुप हो गया। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग नीतीश जी का गारंटी नहीं ले सकते। एक नहीं, 2 डिप्टी सीएम है, एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी का गारंटी नहीं लिया। लेकिन आप सिवान की महान जनता ने 2020 के चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद, समर्थन, जो ताकत दिया, जो प्यार दिया, जिन्हें में से 4 सीट जो है आप लोगों ने जिताया था, और इसी स्थल पर हम अवध बिहारी चौधरी जी के लिए प्रचार करने आए थे। हमको याद है आप लोगों ने जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, जो ताकत दी, उसके बदौलत राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, और प्री पोल अलायंस में हमारा महागठबंधन सबसे बड़ा बना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा,
मेयर के चुनाव में बैलेट पे कैसे 8 को वोट रद्द कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के लोग जो बेईमानी किए थे, जो अधिकारी थे, उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम किया। तो जो वोट रद्द किया था, आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे, हम लोगों का बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ, जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके बैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन एक ही लक्ष्य था कि 2024 में मोदी जी को रोकना है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटसे के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट कीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए, सिवान की जनता से हम पूछ रहे हैं। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? और जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके वेतन देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से भी हमने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई हो तो हमको बताइएगा। कहीं भी मोदी जी तो रेल बेच दिए, शेर बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, बहाली खत्म हो गया। उसने नौकरी तो देना तो छोड़िए, अरे नीचे तो हो जाओ, नौकरी छीनने का काम किया है। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे
और सत्ता में आते ही हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। यही नहीं, जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है। सबका दुगुना हुआ, लेकिन आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया है। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए, लेकिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट में आने से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई कितना चाहेगा रोक लेगा, तेजस्वी के रहते किसान का अधिकार को छीन लेगा। बताने आए, आज है तो कल उस नौकरी को भी निकलना है, और आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हाथ उठा करके अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला ऊबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो अब देखा रहा बनी ये सभा में हिना साहब जी ना पहुंचनी है, आ बगल में हुसैनगंज के जमाल हाता में हिना साहब जी का कहनी है, सुनी। हमनी के साथ है अभी प्रिंस जीवानी, एगो मोहम्मद साहबुद्दीन हिना मैडम के परिवार से बड़ा क्लोज यहाँ के रिश्ता बा। हमनी के बातचीत कल जाई। आज तेजस्वी यादव के कार्यक्रम रहा, हिना साहब जी दिखाई ना देनी है, का कहे चाहतनी? मैडम अपना कार्यक्रम में व्यस्त रही हुई। एक्चुअली मैडम कोनो कार्यक्रम में जल्दी जाली ना, इतने उनके कार्यक्रम रहता है कि उनका समय कहाँ बच गया कार्यक्रम में जास। अच्छा, एकरा के लेके तमाम तरह के क्यास लगावल जाता कि आखिर कहीं ना कहीं उपेक्षित कल जाता हिना मैडम के, तो ये पर का कहे चाहतनी? हिना मैडम के उपेक्षित करी, खुद उपेक्षित हो जाए। 55 गो सीट ऐसा का वजह से 5000 से कम में महागठबंधन चुनाव जीता रहा। अब तो समय नजदीक आ रहा बा, 24 बा, एक बाद तो 25 नु बा। कुछ लोग यो कहता कि तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम में भीड़ ना रहल हो, तो ए पर का कहे चाहतनी कि आखिर भीड़ काहे ना रहल? अब भीड़ ना रहल, लोग पसंद देखे करत, अब जनता धीरे धीरे नकारत किया। यो हो सकेला कि मोहम्मद साहबुद्दीन के जौन समर्थक लोग बानी लो, वहाँ लोग के हिना मैडम के ना गईला के वजह से वो जना इकट्ठा भइलो खिलो। सही बात बा, हिना मैडम अगर जैती तो जब भीड़ बहुत जुट जाई, हिना मैडम ना गई है तो लोग कहाँ से जाए? अब तो मतलब जौन चर्चा हो रहा बा कि खुलेआम बिगुल यहाँ के फूक देले बनी, तो का कहे चाहे रुआ? एमे बिगुल के का फूक बा? अपन कार्यक्रम में मैडम लागल बाड़ी, उ लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहा बटे, हमनी के भी अपना तैयारी में बानी जा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन परिचय बता दी। प्रिंस उपाध्याय, सिवान। अपने लोगों से अपनी तकलीफों को, उनकी अपनी बातों को सुनने और समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग खुलकर बगैर मंच, बगैर
टेंट के सामने बैठकर आमने सामने अपने दुख दर्द को दूर करूं। मैं सभी लोगों से ये चाहती हूँ कि लोग जो भी बात कहनी हो, अपने दुखों को शेयर करनी हो, डायरेक्ट करें। आज जो इतना बड़ा जन सैलाब एक छोटे से गांव में पहुंचा है, ये लोगों की मोहब्बत है, साहब नहीं है, लेकिन हर कोई साहब के जैसा एनर्जेटिक दिखता है। मैं इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे इसी तरह का सम्मान मिलता है, मोहब्बत मिलती है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतना सम्मान, इतनी मोहब्बत किसी को कहाँ मिलती है। तो जो उन्होंने आप लोगों के साथ रिश्ता बनाया है, इंशाअल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ आप लोगों के साथ ये रिश्ता कायम रखूंगी। ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चों के बारे में बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं जाते हैं, कोई इनके बारे में ये नहीं कहता है कि इनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कारखाना सिवान में लगना चाहिए। ये बात कोई नहीं कहता है, कोई उस स्तर तक नहीं पहुँचता है जहाँ पर हमारी माँ बहनों का दर्द है। उस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपस में एक दूसरे से ये दर्द और दुख और सुख बांटेंगे और हमेशा बांटते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना चाहिए, कोई भी लीडर आए लेकिन जरूर हमारे दुख दर्द को समझे और यहाँ रोजगार लाए। चाहे स्वास्थ्य के केंद्र में जाइए, वहाँ पर हमारी गरीब महिलाओं, बुजुर्ग, जो हमारे चचा भैया हैं, उन लोगों को सहायता मिले। उस सहायता को देने के लिए, उन तक सहायता पहुँचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग मंशा बनाते हैं, लेकिन फेल हो जाता है। कामयाब उसी तक होगा ना जब उनके घर तक आप पहुंचिएगा, उनकी तकलीफों को दूर कीजिएगा और तब आप सही में समाज सेवक बनिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे तक आए और मैं आप लोगों की छोटी छोटी बातों से और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपको सहायता करने की कोशिश करूं। देखिए, बातें बहुत होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या है कि अगर आप एक दूसरे के साथ दिल में कोई कीना कपट भूल कर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाएंगे तो अपने आप ये समाज आगे बढ़ेगा और हम सब एक हैं, एक रहेंगे हमेशा। बहुत सारी बातें करने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत हो चुका है। इतना याद रखिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन, नौजवानों की माँ जैसी हिना साहब आपके साथ है। थैंक यू। रउरा के बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम के लेके तमाम तरह के चर्चा हो रहल बा। जौन स्थानीय लोग बता रहल बा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राजद लालू यादव के वजह से आज दुनिया में नहीं खी। जब तक वहाँ के जिंदा रहनी तब तक लालू यादव के ना छोड़ले रहनी। आज हिना साहब के कहीं ना कहीं मंच पर ना बुलावल, ई उपेक्षित करे के बाद सामने आ रहल बा। जौन अकेले के हिना साहब जी निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े के आज घोषणा कर देनी है। तो बहुत बड़ा खबर, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। भोजपुरी बतकही हर खबर सबसे पहले रुआ के देवे के कोशिश भोजपुरी बतकही कर रहल बा। जैसन होई फिर मिले, तब तक बना रही भोजपुरी बतकही पर। कुछ विशेष कार्यक्रम लेके फिर आए, तब तक बना रही भोजपुरी भाषा के चैनल भोजपुरी बतकही, अपना क्षेत्रीय भाषा के चैनल, एगो लोकप्रिय चैनल बा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करी। हर खबर भोजपुरी में
अपना भाषा में पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करी अपना ज्यादा से ज्यादा अपन जे भी परिचित बा, दोस्त बा, मित्र बा, सबसे पहुंचाई सबके लोगे कि ताकि भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामना बा। परिचय अपन बता दी। डॉक्टर सुनीता मिश्रा, मैरवा सिवान, सांसद उम्मीदवार। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारें डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारें डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड, बाईपास मोड़ के नजदीक। चलिए नमस्ते बतकई। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन प्रारंभ हो चुका है। जल्दी संपर्क करें। अत्याधुनिक श्री राम इंटरनेट हर प्रकार के ऑनलाइन सुविधा के लिए पधारें पश्चिमी पुराना ढाला के पास।